Hello students, today we are going to start the poem A Slumber Did My Spirit Seal. This poem is written by William Wordsworth. तो सबसे पहले इस कविता के बारे में हम देखें कि ये है किस बारे में। ये कविता जो है ये कवि ने उनकी जो बिलेवड थी यानी कि उनकी जो प्रेमिका थी उनकी मृत्यु के बाद ये कविता लिखी और उन्होंने इसमें मृत्यु के बारे में बताया है कि मृत्यु किस प्रकार से आती है और हम सब लोग इस सच्चाई से बिल्कुल बेखबर रहते हैं कि एक दिन मृत्यु आएगी और हम सबको अपने साथ ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। A slumber did my spirit seal, I had no human fears, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. No motion has she now, no force, she neither hears nor sees, rolled around in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. तो यहाँ पर बहुत ही छोटी सी कविता है ये सिर्फ और सिर्फ 8 लाइनों की कविता है। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, पोएट जो हैं वो बताते हैं कि मैं बहुत ही गहरी नींद में था। मैं कहा था अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, यानी कि मैं बहुत गहरी नींद में था, मैं बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था, क्योंकि पोएट को इस हार्श रियलिटी का पता नहीं था। हार्श रियलिटी मतलब कि जीवन के अंदर जो मृत्यु है हमारी, इस मृत्यु के बारे में उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि ये जो रियलिटी है यानी कि जीवन की सच्चाई है मौत, तो मौत के बारे में उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। और वो सोचते थे कि लाइफ जो है वो तो हमेशा हमारे पास रहने वाली, यानी कि हमेशा ही हम इमोर्टल रहने वाले हैं, हमेशा ही हम जीवित रहने वाले हैं। और उन्होंने कभी भी ये रियलाइज़ नहीं किया था कि एक दिन मौत आएगी और उनको उनकी प्रेमिका से अलग कर देगी। यानी कि कवि बताना चाहते हैं कि वो बहुत गहरी नींद में सो रहे थे और उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं था, वो एकदम निडर होकर सो रहे थे। उनको नहीं पता था इस हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ का कि एक दिन जीवन जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। इस बात से वो बिल्कुल बेखबर थे और उनको नहीं पता था कि एक दिन मौत आएगी और उनको उनकी प्रेमिका से वो बिछोड़ देगी। उनके लिए उनकी जो प्रेमिका थी वो एक इमॉर्टल गॉडेस की तरह थी, यानी कि एक अमर देवी की तरह थी। यानी कि देवी देवता आपको पता है वो मरते नहीं है, दे आर इमॉर्टल, यानी कि अमर होते हैं। तो उनके लिए जो उनकी प्रेमिका थी वो एक इमॉर्टल गॉडेस की तरह थी, जो कि जिसके ऊपर एज का या मॉर्टेलिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि उनकी प्रेमिका, कवि सोचते थे कि उनकी प्रेमिका कैसी है, एक इमॉर्टल गॉडेस की तरह है जिसके ऊपर उम्र का और मॉर्टेलिटी का यानी कि मृत्यु का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एज शी डाइड, जैसे कि हम जानते हैं कि ये कविता उनकी प्रेमिका की याद में उन्होंने लिखी है, तो लिखते हैं वो एज शी इज़ डेड शी लाइज मोशनलेस, यानी कि वो मर चुकी हैं और उनके मरने के बाद नो मोशन, यानी कि उनकी, आपको पता है हमारी शरीर जो है वो जब तक मूवमेंट करता है जब तक हम जीवित हैं, लेकिन जैसे ही मृत्यु हो जाती है शरीर जो है उसमें से प्राण निकल जाते हैं तो शरीर निर्जीव हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है। तो वो लिखते हैं कि अब वो मोशनलेस होकर पड़ी है, ना ही वो सुन सकती है ना ही वो देख सकती है, और अपनी प्रेमिका को उन्होंने ज़मीन के नीचे यानी कि धरती में दफना दिया है, बरीड। क्योंकि आपको पता है क्रिश्चियंस जो रहते हैं वो जो हैं मृत्यु के बाद शरीर को दफना देते हैं, तो यहाँ पर उनकी बॉडी जो है उसको पृथ्वी के नीचे दफना दिया गया है, बरीड कर दिया गया है अर्थ के अंदर। अब वो अर्थ के साथ रोटेट करती है, देखिए, रोल्ड राउंड इन अर्थ डायर्नल कोर्स, यानी कि वो पृथ्वी के साथ मूवमेंट कर रही है। जैसे हमारी अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे मूव करती है, डियर्नल मतलब जो मूवमेंट करना, जो अर्थ का जो रोटेशन है उसके बारे में बताया गया है। तो जब उनको पृथ्वी के नीचे दबा दिया गया है, मिट्टी में दफना दिया गया है, अब वो भी पृथ्वी के साथ गोल गोल घूम रही हैं, रोटेट हो रही हैं जैसे जैसे पृथ्वी मूव करती है। और एक दिन वो उनकी जो डेड बॉडी है वो भी इस पृथ्वी का ही एक हिस्सा बनकर रह जाएंगी, जैसे कि पेड़ पौधे, पत्थर, रॉक्स, इन सब चीज़ों से मिलकर वो भी एक पृथ्वी का ही एक हिस्सा बनकर रह जाएंगी। तो कवि जो हैं उन्होंने बड़ी सुंदरता से अपने प्यार को व्यक्त किया है अपनी
प्रेमिका के लिए, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके प्यार में उनका जीवन इस प्रकार से बीत रहा था कि वो बिल्कुल फियरलेस हो गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। और एकदम से जब मृत्यु आई और उन्होंने इनको और इनकी प्रेमिका को आपस में एक दूसरे से जुदा कर दिया, और मृत्यु के बाद इनकी जो प्रेमिका है वो नो मोशन यानी कि मोशनलेस होकर पड़ी हैं, उनके शरीर के अंदर जान नहीं है, यानी कि वो मर चुकी हैं, तो मोशनलेस होकर उनका शरीर पड़ा है, और ना वो सुन सकती हैं ना वो देख सकती हैं, और वो पृथ्वी के अंदर उनको ज़मीन में दफना दिया गया है। अब वो अर्थ के साथ साथ मूव करती है, रोटेट करती हैं, और आने वाले कुछ समय के अंदर यानी कि कुछ सालों में वो भी इस पृथ्वी के मिट्टी, पत्थर या पेड़, इन सब में से ही एक पार्ट बन जाएगी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो डिके होकर इस पृथ्वी के अंदर ही मिल जाती है, और फिर वो पेड़ पौधे पत्थरों का रूप ले लेती है, यानी कि वो फिर से इस पृथ्वी का ही एक रूप, एक अंग बन जाएगी। तो ये कविता थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। बहुत ही सुंदरता से कवि ने अपनी प्रेमिका की मृत्यु को, जो उनको धक्का लगा उसके बाद, उस चीज़ को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये थी हमारी कविता की समरी।